हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी के सिडनी दौरे के दौरान खालिस्तान समर्थकों और भारतीयों में बहुत बड़ा टकराव। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव खबर यहां बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां जो बाइडेन को मारने का था प्लान, बड़े से ट्रक को लेकर व्हाइट हाउस के अंदर घुसा, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों बताएंगे। सबसे बड़ी खबर आपको और साथ ही साथ बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने उठा दिया मंदिरों पर हमलों का मुद्दा, कह दिया इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और संसद को लेकर जो बड़ी खबर है, जहां ओवैसी ने कहा है कि ना ही मोदी ना ही राष्ट्रपति, अगर ये इंसान करेंगे उद्घाटन तभी हम आएंगे। दोस्तों बताएंगे आपको ओवैसी ने अब किसका नाम लिया है राष्ट्रपति के बाद, सारी जानकारी बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, बल, ताकत, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी के सिडनी दौरे के दौरान खालिस्तान समर्थकों और भारतीयों में बड़ा टकराव। जी हां, ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 20,000 लोगों ने हिस्सा लिया। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा था, दूसरी ओर खालिस्तानी समर्थक और हिंदुस्तानी समुदाय के लोग आमने सामने थे। खालिस्तानी समर्थक मोदी विरोधी नारे लगा रहे थे, जबकि भारतीय समुदाय के लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इस संबंध में कुछ वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। जी हां, इनमें खालिस्तानी समर्थक और भारतीय समुदाय के लोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। खालिस्तान समर्थक भारत विरोधी प्रचार कर रहे थे और एक तरफ भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दे रहे थे। कड़ी सुरक्षा के चलते दोनों समुदायों के बीच टकराव टल गया। गौरतलब है कि खालिस्तान समर्थक 4 जून को सिडनी में खालिस्तानी जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं। वे मोदी के दौरे को इस कार्यक्रम की सफलता में बाधक मान रहे हैं, इसीलिए वे मोदी के दौरे का विरोध कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों इन खालिस्तानियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे को खराब करने की बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सक्सेसफुल रहा। ऐसे में आप लोग कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिएगा दोस्तों और लॉन्ग लिव मोदी जी कह दीजिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां उधर खालिस्तानी तो इधर पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर साजिशें रच रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें जो बड़ी खबर आ रही है, जहां द बॉस मोदी का दमखम देख पाकिस्तान को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, चीन की अपने आप बोलती हुई बंद। आपको बता दें एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑटोग्राफ मांगा तो पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने सम्मान में पैर छू लिए। अब ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका इस कदर बजा कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने उन्हें द बॉस करार दिया। इन सब वजहों से एक पड़ोसी मुल्क को मिर्ची लग गई है तो दूसरे ने चुप्पी ही साध ली है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का जिस भव्यता से स्वागत किया गया उसे देख पाकिस्तान, चीन की आंखें भी खुली की खुली रह गई। पाकिस्तानी मीडिया ने जहां अपनी खींच निकालते हुए इस दौरे को ऑस्ट्रेलियाई पीएम की मजबूरी बताया, तो चीनी मीडिया ने इस बारे में मुंह ही नहीं खोला। बता दें पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपने पहले पेज पर भारत में हो रही G20 बैठक की बात की। उसने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के बातचीत को फिर से बहाल करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। डॉन ने अपने संपादकीय पेज पर पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की आलोचना करते हुए फांसीवाद समर्थक लिख डाला। इस लेख में ऑस्ट्रेलिया में मुट्ठी भर लोगों और खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों के समर्थन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की गई। रशिया यूक्रेन जंग पर भारत की तटस्थता को इस लेख में चुप्पी साधना बताया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साथ ही साथ श्रीनगर में G20 की बैठक पर पाकिस्तानी मीडिया अब उगलने लगा जहर। एक तरफ बिलावल भुट्टो जहर उगल रहा है भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर और दूसरी तरफ अब पाकिस्तानी मीडिया भी जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। बता दें क्या कहा उसने। पाकिस्तान के कई अखबारों ने लिखा कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर चाइना और दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने G20 मीटिंग में शामिल न होकर यह दिखाया है कि वो कश्मीर के उत्पीड़ित लोगों के साथ हैं। साथ ही पाकिस्तान मीडिया ने लिखा कि श्रीनगर का पर्यटन स्थल और मीटिंग के वेन्यू के तौर पर प्रचार करना भयावह है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने श्रीनगर में हो रही G20 मीटिंग को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन बताया। एक पाकिस्तानी अखबार ने लिखा कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर में अनगिनत कश्मीरियों की हत्या हुई है और वहां मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कोई खबर नहीं दिखाई जा रही। वहां G20 की कॉन्फ्रेंस से इन बर्बर यातनाओं का सामान्यकरण हो जाएगा। दोस्तों कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने स्क्रीन पर दिया है बॉयकॉटिंग G20 करके द नेशन का और डॉन का, जहां श्रीनगर G20 बॉयकॉट करके खबर छापी गई है। आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। ऐसे में क्या जवाब देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी मीडियाज को जो भारत के कश्मीर के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि उनको पता है कि उनकी आज स्थिति क्या है। वो चाहकर भी अपनी स्थिति को उबार नहीं सकते, पाकिस्तान को नॉर्मल नहीं कर सकते, तो अब भारत को ही क्यों ना गिराया जाए। और इस प्रकार के भारत के खिलाफ दलीलें और जहर उगली जा रही हैं। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो का जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और पाकिस्तान के मंसूबों से उजागर हो सके। बात कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की, जहां कौन है साई वारशित कंदुला जिसने जो बाइडेन को मारने के लिए व्हाइट हाउस में ही घुसा डाला बड़ा ट्रक। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या की कोशिश करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 वर्षीय साई वारशिता कुंडला नामक युवक ने सोमवार रात कथित तौर पर एक किराए के ट्रक को व्हाइट हाउस बैरिकेड को तोड़ते हुए घुसा दिया। हालांकि इस टक्कर में कोई भी घायल नहीं हुआ। टीवी पर दिखाया गया कि सोमवार की रात लगभग 10 बजे लाफायट पार्क के बाहर जानबूझकर बोलार्ड में गाड़ी से टक्कर मार दी गई और इस लाल और काले रंग के ट्रक में नाजी फ्लैग लगा हुआ था। एबीसी न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मिसौरी के चेस्टरफील्ड में रहने वाले साई कुंडला पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी देने, अपहरण करने या नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। जी हां, अदालत में पेश दस्तावेज में बताया गया है कि कंडुला ने अधिकारियों को बताया कि वो इस हमले की योजना पिछले 6 महीनों से बना रहा था। जी हां, उसने एयरपोर्ट के पास अपने ट्रक को रखा हुआ था। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि इस युवा ने इस ट्रक को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त किया। बहरहाल दोस्तों, इस हमले में किसी की जानें नहीं गई हैं, कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इनके मंसूबे उजागर जरूर हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने उठाया मंदिरों पर हमले का मुद्दा, कहा हमें यह स्वीकार्य नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और आज उनके दौरा का दूसरा और आखिरी दिन है। उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के सामने मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन मिला। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं। उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का परिप्रेक्ष्य केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, ये क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और विश्व कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। क्वाड समिट में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ हमने इंडो पैसिफिक पर भी चर्चा की। भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग ग्लोबल साउथ की प्रगति में भी लाभकारी हो सकते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज खनन और महत्वपूर्ण खनिज के संबंध अपने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। नवीनीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए ठोस क्षेत्र की पहचान की गई। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया। ऐसे में दोस्तों, हिंदू मंदिरों पर हमले बर्दाश्त नहीं वाले बयान से अलगाववादियों पर भारी पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा। ऐसे में थैंक यू मोदी जी जरूर कहिएगा आप लोग दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कश्मीर में G20 बैठक में शामिल ना होने पर बोला भारत, कहा इसमें चाइना का ही घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि श्रीनगर में G20 बैठक में चीन के शामिल नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये उसका नुकसान ही है, भारत का नहीं। चीन को छोड़कर बाकी सभी G20 देशों के प्रतिनिधि तीसरे G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के लिए सोमवार को श्रीनगर पहुंचे। जितेंद्र सिंह ने यहाँ G20 बैठक से पहले कहा कि चीन के बैठक में शामिल नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन का नहीं आना चीन का नुकसान है, भारत का नहीं। ये पूछे जाने पर कि क्या चाइना की अनुपस्थिति पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध से जुड़ी है, तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस पर विचार करेगा। कश्मीर में G20 कार्यक्रम आयोजित करने पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलग अलग स्थल पर आयोजन से प्रतिनिधियों को उन जगहों के बारे में जानकारी मिलती है जहां वे जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि हम यूरोप के कुछ देशों की तरह छोटे आपस में जुड़े हुए राष्ट्र नहीं है, हम विविध देश हैं। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के दुष्प्रचार के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि आम लोग इन चीजों से आगे बढ़ चुके हैं। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं जितेंद्र सिंह का बयान बिल्कुल सटीक है और सही है कि इसमें घाटा हमारा नहीं बल्कि चाइना का ही है, तो दोस्तों कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करते हैं, जहां ना पीएम मोदी ना महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई संसद के उद्घाटन के लिए ओवैसी ने उछाला ये नया नाम। बता दें, नई संसद को लेकर देश में राजनीति गर्म हो चुकी है। 19 विपक्षी दलों ने इसके उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है। दरअसल 18 मई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस भवन के उद्घाटन के लिए न्योता भेजा, जिसके बारे में इसका विरोध शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। तो वहीं अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब इस मामले में बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों से अलग बयान दे दिया। ओवैसी ने कहा कि नई संसद की आवश्यकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि मौजूदा संसद भवन को फायर डिपार्टमेंट की NOC नहीं है। उन्होंने
उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसका एजेंडा एक राष्ट्र एक चुनाव था। तकरीबन सभी पार्टियां इससे सहमत थी। हालांकि मैंने और सीताराम येचुरी ने इसका विरोध किया था। मैंने नई लोकसभा बनाने का प्रस्ताव दिया था। उस वक्त पीएम मुझ पर बहुत नाराज हुए थे। ओवैसी ने कहा कि हमारा बस इस बात पर विरोध है कि पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर संविधान का हिस्सा है। अगर पीएम उद्घाटन करेंगे तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। प्रधानमंत्री को नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति को भी इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। उन्होंने नाम सुझाते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। अगर उनसे उद्घाटन नहीं कराया जाएगा तो हम लोग भी समारोह में शामिल नहीं होंगे। बहरहाल दोस्तों, इनके बयान के बाद हरदीप पुरी का भी विपक्ष को खरी खोटी सुनाते हुए बयान आया है। इन्होंने कहा कि इंदिरा राजीव गांधी कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते। बहरहाल दोस्तों, विपक्षी जिस प्रकार से हमलावर हो चुके हैं नए संसद के उद्घाटन को लेकर, और वो चाहते हैं कि मोदी जी किसी भी कीमत पर इसका उद्घाटन ना करें। ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही करना चाहिए संसद का उद्घाटन, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या जवाब देती है। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। ऐसे में दोस्तों कमेंट करके आप भी अपने देश में योगदान दीजिए। और साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ट्विटर के जरिए शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।